स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ स्टार्ट करेंगे, सदाचार। प्रस्तुत पाठ में संसार में फैले भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया गया है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला चुका है। इसे दूर करने के लिए भले ही कितने प्रयत्न क्यों न किए जाए, पर यह समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। आइए पढ़कर जानते हैं। तो भ्रष्टाचार क्या होता है बच्चे? देखिए, जब हम बेईमानी करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो वही होता है भ्रष्टाचार में, यानी बेईमानी हम कर रहे हैं। एक राज्य में शोर मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत शोर मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो राजा सबसे पूछता है कि हर तरफ शोर मचा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मुझे तो नहीं दिखा, क्या तुम लोगों को पता है? दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हम कैसे देख सकते हैं? राजा ने कहा, तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। तो उन्होंने सबको बोल दिया, जाओ और देखो, अगर तुम्हें मिलेगा तो मुझे भी बताना, मैं भी देखता हूँ कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीजें नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा दे तो उसमें हम आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आजकल वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को जो भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सो। तो बताते हैं कि हम तो देख नहीं पाएंगे, हम तो बस महाराज को देखते हैं, उसी में नीक है और हमें भ्रष्टाचार नहीं दिखता। वो एक जाति होती है विशेषज्ञ, और वो बड़ेगी, मतलब ये काम कर सकती है। तो आप भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम उनको दे दीजिए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। तो बोलते कि ठीक है, जाओ पता लगाओ और थोड़ा सा नमूना लेके आना ताकि हम भी देख लें। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार पर हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? लाओ मुझे बताओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञ बोलता है, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, यानी उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर का है, तो वह क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। एक दरबार ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञ बोलते हैं, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में कहकर राजा साहब उछल कर तो खड़े हो गए कि अच्छा, इसमें नहीं है? विशेषज्ञ बोलते हैं, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुफ्त घूस के रूप में है, यानी वहां से तो ज्यादा पैसा आता है, पर वो क्या करते हैं, आधा अपनी जेब में रख लेते हैं और आधा ही आपको बताते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार। विशेषज्ञ की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और वह दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तो बता सकते हो कि वह कैसे रुक सकता है? तो बोलते कि हम इसको पूरी तरह हटाना चाहते हैं। और क्या तुम मुझे बता सकते हो इसको कैसे हटाया जा सकता है? वो बोलते हैं कि हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना तैयार की है, यानी हमने उसके बारे में भी सोच लिया। राजा बोलते हैं, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हाँ, और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा। तो फिर विशेषज्ञ चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बेड़ा जा रहा है और विशेषज्ञ ने आपको झंझट में डाल दिया।
राजा बोलते हैं, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती, ये मुझे रात को सही से नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी योजना को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। दूसरा दरबारी बोलता है, महाराज हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर करे भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये होगा कैसे, कैसे होगा ये। इस प्रकार कई दिन बीत गए पर कोई हल ना निकला। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कदरा में तपस्या करते इन महासाधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह और उसे सिद्ध है कि उसे बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। तो एक ऋषि को लिया पकड़ के और उन्होंने सबके लिए क्या बना दिया, ताबीज टाइप की, जो भी इसको बांधेगा वो क्या होगा, वो सदाचार रहेगा, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। साधु ने अपने झोले में एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, फिर बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। तो राजा पूछते हैं, मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ कि आदमी कैसे चेंज हो जाता है। साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी भी आत्मा में ईमानियत की अपन कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी। तो बोलते हैं कि देखो, जब इंसान पैदा होता है तो वो तो नॉर्मल होगा, बाद में जैसे वो जिसके साथ रहता है, जैसी उसकी सौगति होती है, तो वैसे वैसे उसका माइंड भी चेंज होता रहता है। कोई तो अच्छा होगा, कोई और क्या होता है, कोई ईमानदार होगा, कोई बेईमान होगा। इस अक्ल के ईमान या बेईमान के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है, जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा हुआ वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया। यह ताबीज गले में बांध होने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यानी वो क्या करता है, कुत्ते के भी गले में बांधो तो वो भी रोटी चुराएगा नहीं, मांग कर खाएगा। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनाए। एक मंत्री कहते हैं, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य में सप्लाई करते हैं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। इसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए का कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिली। तुमको पैसे मिल जाते हैं कि जाओ तो आप क्या करो, सबके लिए ताबीज बनाओ। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की पोत, ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हम सरकारी कर्मचारी में भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, वहां लो, यहाँ से घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी। अब स्टार्टिंग में तो सबके पास पैसा रहता है, सैलरी होती है, लास्ट में आते आते खत्म हो जाती है। तो अब देखते हैं तब क्या हुआ। तो राजा ने फिर से 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज पहनकर नहीं आए? तो बांधा ने सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर्ण निकल रहे थे। अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले लो। तो ये वही है, जो इंसान बेईमान होता है उसे बेईमानी की बात आती है, और जो क्या होगा, ईमानदार होगा, वो चाहे 31 तारीख हो, चाहे उसके पास 1 भी रुपया ना हो, वो तब भी घूस नहीं ले। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर से सीख मिली होगी कि हमें कभी भी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।